नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो एकदम जनरल सा है, सभी जानते हैं, बहुत ही सामान्य टॉपिक है ये, और जो कि सभी की ज़िंदगी पे लागू होता है और हर तरीके से सच है। आपको चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ घर से पीछे हमारा काफ़ी बड़ा सा गार्डन है, उसमें काफ़ी पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया और कोयल आके बोलती रहती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये हम में से सभी के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारा आज का टॉपिक है, क्या सच को साबित करने के लिए तेज बोलना ज़रूरी है? क्या तेज बोलने से कोई भी बात हमारी प्रभावशाली बन जाती है? क्या तेज बोलकर किसी भी सच को छुपाया जा सकता है? क्या तेज बोल के हम किसी के सच को ढक सकते हैं? नहीं, क्योंकि सत्य एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी झूठ के आवरण से ढक नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सत्य साबित होके रहता है। और सच को साबित करने के लिए तेज बोलने की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप सच बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, आपकी बात में सच्चाई है, तो आपको तेज बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल भाषा में और आराम से बोल के भी अपनी बात को कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी बात जितने आराम से आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो प्रभावशाली रहती है। अगला व्यक्ति उसको उतनी ही अच्छी तरीके से समझता है। जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी अपनी सोच है कि किसी भी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए तेज बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तेज बोलने से ज़रूरी नहीं कि हर बात प्रभावशाली हो जाएगी। तेज बोल के आप किसी सच को ढक नहीं सकते हैं, किसी सच को आप दबा नहीं सकते हैं। कुछ समय के लिए आप किसी को डरा सकते हैं तेज बोल के, लेकिन सच को नहीं छुपा सकते। ठीक उसी तरीके से सच को साबित करने के लिए भी तेज बोलने या चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सच एक ऐसी चीज़ है जो किसी ना किसी रूप में वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। हमारे मोहल्ले में एक घर, वहाँ पर उनकी बहू, हर तरीके से, देखिए हर इंसान अपने तरीके से काम करता है। उनके यहाँ भी सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ थर्ड पर्सन उनके घर में काफ़ी डिस्टर्ब करते थे। एक बार उनकी बहू के ऊपर आरोप लगाया गया किसी चीज़ को चुराने का। अब वो बेचारी बहुत परेशान, क्योंकि उसने ऐसा किया ही नहीं। हम लोग बचपन से उनके घर में सबको जानते हैं, हमें पता था कि उनके घर वाले भी गलत नहीं हैं और उनकी बहू भी अच्छी है। वो बेचारी बहुत परेशान, लेकिन घर वाले उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। क्यों? थर्ड पर्सन की बातों में आके। अब इत्तेफाक से उनकी बहू मंदिर गई हुई थी, वो मंदिर से सीधे हमारे घर आ गई। तो हमारे मम्मी के सामने आके बोलती है कि आंटी, मैंने ये चीज़ चुराई नहीं है, इसको छुपाया भी नहीं है, और फिर भी घर वालों को लगता है कि मैंने ऐसा किया है। तो मुझे तो इतना बुरा लग रहा, मुझे लग रहा है मैं अपने घर चली जाऊँ। तो मेरी मम्मी ने उसको बोला, नहीं, अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया है, तुम गलत नहीं हो, तो तुम्हें कहीं जाना भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सच को झुठलाया गया हो, सच को वहीं रह के ही साबित किया जाता है। तुम्हें झगड़ा भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसी घर में रहो और सारे काम नॉर्मल तरीके से करती रहो, सच साबित हो जाएगा। और वही हुआ। जिस चीज़ का आरोप उसके ऊपर लगाया जा रहा था, वही चीज़ उन्हीं लोगों ने छुपा रखी थी जो कि उस बहू को आरोपित करना चाह रहे थे। समय आने पे वो साबित हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने काम से, अपनी आदत से बाज नहीं आए। उसी के कुछ समय के बाद उन्हीं के घर में
दोबारा से चोरी हो गई। और वो चोरी क्यों हुई वो उनके घर वाले जानते थे, क्योंकि जिस चीज़ को छुपाने का आरोप उस बहू पे लगाया गया था, उसी चीज़ के लालच में दोबारा उनके घर में चोरी कराई गई। लेकिन चोरी करने वालों के हाथ कुछ नहीं लगा और वो सत्य साबित हो गया कि उस बहू ने गलत नहीं किया था। तो ठीक इसी तरीके से आप कोई भी बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने कोई आरोप लगाया, आपने वैसा नहीं किया है, तो भी आपको शोर मचाने की या तेज बोल के अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को आपकी नॉर्मल भाषा समझ में नहीं आ रही है, आपके बोलने से, आपके नॉर्मल तरीके से कहने से, आपके समझाने से समझ में नहीं आ रहा, वो तेज बोलने से भी नहीं समझेंगे। एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि समय हर चीज़ को साबित कर देता है। समय सब कुछ इंसान को दिखा देता है। समय ये साबित कर देता है कि क्या सच और क्या झूठ है। ठीक उसी तरीके से हमारी बातें होती हैं, हमारा स्वभाव होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह जब गाथा गाते घूमेंगे, नहीं हम बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, तब लोग जानेंगे। क्योंकि आपका स्वभाव कैसा है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, वहाँ के लोग आपकी रोज़ की एक्टिविटीज़ देख करके, आपका वार्तालाप देख करके, आपके बात करने का तरीका देख करके खुद समझ जाते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है। वहाँ के लोग अपने आप समझ जाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। वहाँ के लोग खुद समझ जाते हैं कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। इसलिए खुद को साबित करने के लिए कभी ज़ोर से बोलने की, चिल्लाने की या चीखने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बात कितनी प्रभावशाली है, आप कैसे व्यक्तित्व के इंसान हैं, ये आपके आचरण विचार पे डिपेंड करता है। और आपके आचरण विचार ही इस चीज़ को साबित कर देते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं और आप कितने बुरे इंसान हैं, आप किस तरह के इंसान हैं। अगला आपसे कैसा व्यवहार करेगा, उसको आपके साथ व्यवहार रखना भी है या नहीं रखना है, वो आपके साथ कोई रिश्ता रखना चाहता है या नहीं चाहता है, ये सब कुछ आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। और आपका व्यक्तित्व कैसा ये आप नहीं तय करेंगे, ये वहाँ के रहने वाले लोग तय करते हैं। आप तो अपने व्यक्तित्व से, अपने नेचर से सिर्फ इतना तय करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको ये सोचना होता है कि सही क्या और गलत क्या है। अगर आप सही गलत का निर्णय ले करके उसके बारे में अच्छी तरीके से सोच के ही कोई कदम बढ़ाते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपके कोई भी काम कभी गलत नहीं होते हैं और आप हर किसी पे अपना प्रभाव कायम कर सकते हैं। रही बात कुछ लोगों की, तो कुछ लोगों के तो देखिए, कुछ लोग तो ऐसे नेचर से अपने मजबूर होते हैं कि वो कभी किसी को अच्छा कहते नहीं। हमारी माता सीता, क्या उन पे आरोप नहीं लगे? क्या उनको किसी ने गलत नहीं कहा? ठीक उसी तरीके से कोई किसी को भी गलत कहता है, वो उसका अपना मुंह है, अपना उसका स्वभाव है, उसकी अपनी सोच है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उन्हें कोई गलत नहीं कहता? कहने वाले उन्हें गलत भी कहते हैं और कहने वाले उन्हें अच्छा भी कहते हैं। ये सबकी अपनी राय है, सबके अपने विचार हैं। इसलिए अगला क्या कहता है इस बारे में ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि हर इंसान का अपना मन है, उसका अपना मुंह है, स्वभाव है। आपको क्या करना है, आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे, और जब आप अच्छा करेंगे तो आपको अपनी अच्छाई साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकट हो जाती है। आपका व्यक्तित्व आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जैसा व्यक्तित्व होता है वो उसके आचरण में शामिल होता है। और आपके आचरण और आपका व्यवहार देख करके हर इंसान खुद इस बात को समझ जाता है कि आपका कैसा व्यक्तित्व है, कैसा आपका व्यवहार है। बस आज के वीडियो का उद्देश्य इतना है कि कभी भी ये मत सोचें कि यदि आप पे कोई आरोप लग रहा है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तेज बोलना है, किसी से झगड़ा करना है। नहीं, अपनी बात को आप एक नॉर्मल रूप से कहिए, जैसे आप हर बात को कहते हैं। उसको कोशिश करिए बताने की, लेकिन फिर भी यदि उस समय कोई नहीं समझ रहा तो उसको आप समय पे छोड़ दीजिए, और एक समय आने पे वो खुद साबित हो जाता है।
क्योंकि सीधी सी बात है कि जिन लोगों ने आपको नॉर्मल तरीके से कहने से बात को नहीं समझा, वो चिल्लाने से क्या समझेंगे। और यदि आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपके सामने कोई एक व्यक्ति किसी बात को झूठ बोल रहा है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जबकि आप जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, तो आप बताइए, जब उसके चिल्लाने से उसका झूठ सच में नहीं बदल गया, तो आपका सच झूठ में कैसे बदल जाएगा किसी के चिल्लाने से। इसलिए आपको चिल्लाना नहीं है, आपको शोर नहीं मचाना है, आपको अपनी बात अपने तरीके से कहनी है। अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को दूसरों के लिए कभी भी गंदा नहीं करना है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है, बशर्ते आपके आचरण सच में अच्छे और दूसरों के लिए भी अच्छा करने वाले हों। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे। नमस्कार, धन्यवाद।